यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराने को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है और यूपी में 826 ब्लॉक पर अध्यक्ष पद के लिए कल नामांकन किया जाएगा। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किए जा सकेंगे। 9 जुलाई को नाम वापस लेने का आखिरी दिन होगा और इसके बाद 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग की जाएगी। 3 बजे के बाद ही वोटों की गिनती शुरू होगी और राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी देते हुए कहा है कि गोंडा की क्षेत्र पंचायत मुजेहना को छोड़कर और जो क्षेत्र न्यायालय के स्थगन के आदेश से बाधित ना हो वहां पर सामान्य निर्वाचन के मुताबिक ही निर्वाचन होगा। उधर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगी है। सीएम आवास पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और बैठक में राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद और 4 एमएलसी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ये तमाम अहम फैसले लिए गए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लग गई है और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और इसके साथ ही साथ कन्हैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। लेकिन सबसे पहले विशाल, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि कल जो ये बैठक हुई काफी अहम थी। ब्लॉक प्रमुखों की जंग को लेकर चर्चा हुई और प्रत्याशियों के नामों पर भी अंतिम मोहर लग चुकी है। देखिए, बिल्कुल कल की जो कोर कमेटी की बैठक थी उसमें जो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों की जो सूची थी वो फाइनलाइज कर ली गई है और तमाम जो क्षेत्रीय जो अधिकारी हैं उन सबको ये लिस्ट भेज दी गई है। भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय से ये लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी। दोपहर से पहले ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। संभवतः माना जा रहा है कि 10-11 बजे तक ये लिस्ट जो है वो तमाम जगहों पर जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ये भी सहमति बनी थी कि जो MP MLA के जो परिजन हैं उनके परिवार वालों को भी ब्लॉक प्रमुखी का टिकट जो है वो दिया जाएगा। इससे पहले चूंकि भाजपा ने यह तय किया था किसी भी नेता जो विधायक या सांसद हैं उनके परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन लगातार कई जगहों पर असंतुष्ट हो गए थे नेता, जिसको देखते हुए पार्टी ने अपना फैसला बदलते हुए ये निर्णय लिया था, जिसको लेकर कल बाकायदा एक बैठक हुई। बैठक में इस बात को तय कर दिया गया, लिस्ट बना दी गई है और 12 बजे से पहले ये लिस्ट जो है वो तमाम क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं जहाँ पर भाजपा के, वहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष ये सूची जारी करेंगे और महाराजगंज से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। अमित, वहां किस तरीके से अब चुनावी माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लग गई है और बस सूची जारी होनी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, महाराजगंज की बात करें तो जिस तरह प्रत्याशियों के सूची जारी आज हो जाएगी और 12 बजे तक भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची यहां पे आ जाएगी, उसको लेकर महाराजगंज जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आज कल से नामांकन होगा और उसके 9 तारीख को नामांकन की जांच होगी तथा 10 तारीख को मतदान होगा और मतगणना भी होगा। उसके लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया क्योंकि महाराजगंज में 12 ब्लॉक है, इसको लेकर 12 सहायक रिटर्निंग अफसर नियुक्त किए गए हैं जो नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया को पूरी करेंगे। वही बात अगर सुरक्षा की करें तो क्योंकि महाराजगंज जिला नेपाल सीमा से सटा हुआ, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पुलिस और के साथ साथ SSB के जवान भी बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट है। तो कह सकते हैं कि महाराजगंज जिला प्रशासन ब्लॉक प्रमुख को चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से अलर्ट दिख रही है और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह से। जी बिल्कुल अमित, बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और क्योंकि इस बार मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही देखा जा रहा है और बीजेपी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी पर। जी बिल्कुल, काफी कड़ा मुकाबला है और मुकाबला इसलिए भी क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो क्योंकि जिला पंचायत हुए और क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव काफी अहम इसलिए हो जाते हैं कि यहाँ से आने वाले विधानसभा चुनाव के काफी हद तक समीकरण तय होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के एक जरिया है वो जिला पंचायत और BDC जो होते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख अब चुने जाएंगे वही होते हैं जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कराया जाता है। ऐसे में सरकार के जो प्रतिनिधि के तौर पर ये लोग काम करते हैं, उनके काम आने वाले समय में इलेक्शनों में भी देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी जगह जगह उतार रही है, साथ ही साथ अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनको भी मौका दे रहे हैं। ऐसे में जब इलेक्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो वीडियोग्राफी वोटिंग के दौरान कराई जाएगी, साथ ही साथ
हर क्षेत्र पंचायत बिल्कुल, तो कल से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा और 10 तारीख को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया और अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।